नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे रशिया के यूक्रेन पर अटैक के रीजंस के बारे में। हालात इतने खराब हो गए थे कि उनको अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, क्योंकि यूक्रेन की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन यूरोपियन यूनियन के साथ जाना चाहती थी। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ने कहा था, एवरीथिंग विल बी बिगिन विद क्राइमिया एंड एवरीथिंग विल बी एंड विद क्राइमिया। 2014 में रशिया ने अटैक करके क्रेमिया को यूक्रेन से अलग कर दिया था कि नाटो कोई भी नई मिलिट्री बेस किसी भी एक्स सोवियत कंट्री में एस्टैब्लिश ना करे। रशिया को पता है कि अगर यूक्रेन नाटो का पार्ट बन जाता है तो रशिया के लिए भी मुश्किल हो जाएगा नेटो की पावर का सामना करना। 2014 तक रशिया और यूक्रेन के रिलेशंस अच्छे थे, क्योंकि यूक्रेन में रशिया की कठपुतली गवर्नमेंट ही बनती थी। रशिया और यूक्रेन एक कॉमन हिस्ट्री भी शेयर करते हैं। यूक्रेन में अराउंड 30% पॉपुलेशन प्रो रशियन है, 70% पॉपुलेशन प्रो यूरोप है, जो प्रो रशियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी करती है। 2010 से 2014 के बीच यूक्रेन के प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच थे, जो प्रो रशियन माने जाते थे। उनको 2014 में हटा दिया गया। इसका कारण था यूक्रेन में उनके अगेंस्ट चल रहे प्रोटेस्ट। हालात इतने खराब हो गए थे कि उनको अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, क्योंकि यूक्रेन की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन यूरोपियन यूनियन के साथ जाना चाहती थी और ये बात रशिया को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। अगस्त 2022 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ने कहा था, एवरीथिंग विल बी बिगिन विद क्राइमिया एंड एवरीथिंग विल बी एंड विद क्राइमिया। 2014 में रशिया ने अटैक करके क्रेमिया को यूक्रेन से अलग कर दिया था। जब फेब 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर दोबारा अटैक किया तो यूक्रेन की दो स्टेट को इंडिपेंडेंट अनाउंस कर दिया, डाउन स्टेट एंड लोहान, जहां पर पहले से ही सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही थी, जिसको रशियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी। अब क्वेश्चन आता है कि रशिया और पुतिन आखिर में चाहते क्या हैं? क्यों रशिया ने यूक्रेन में इन्वेजन किया? आंसर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर समझने की कोशिश करते हैं। 24 फेब 2020 में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन किया और रशियन मिलिट्री को इन्वेजन के लिए ऑथोराइज कर लिया। इसके बाद से ही यूक्रेन में एक्सप्लोजन्स की रिपोर्ट आने लगी। फेब 2020 के पहले से ही रशिया के यूक्रेन के अगेंस्ट बड़े एक्शन की खबरें आने लग गई और बहुत सारी कंट्रीज ने अपने सिटीजन्स को यूक्रेन छोड़ने के लिए बोल दिया था। 2020 से ही रशियन मिलिट्री के ऑपरेशन यूक्रेन की नेबर कंट्रीज बेलारूस एंड यूक्रेन के बॉर्डर के आसपास शुरू हो गए थे। आखिर क्यों रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया? रशिया की नाटो से 3 डिमांड है। रशिया डिमांड करता है कि नाटो कोई भी नई मिलिट्री बेस किसी भी एक्स सोवियत कंट्री में एस्टैब्लिश ना करे। रशिया दूसरी डिमांड करता है कि नाटो किसी भी एक्स सोवियत कंट्री को फ्यूचर में नाटो की मेंबरशिप ना दे। रशिया की तीसरी डिमांड है कि रशिया सभी मिलिट्री एक्टिविटीज यूक्रेन, सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप में बंद करे। साथ में पोलैंड एंड बाल्टिक रीजन में कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज बिना रशिया के कंसेंट के ना करे। चलिए जानते हैं कि क्या रीजन है रशिया के यूक्रेन पर अटैक करने का। फर्स्ट रीजन है हिस्ट्री, क्योंकि 1991 यूएसएसआर के टूटने तक यूक्रेन यूएसएसआर या सोवियत यूनियन का ही पार्ट था और यूएसएसआर टूटने के बाद 15 नई कंट्रीज बन गई और रशिया की पॉपुलेशन हाफ हो गई और इकोनॉमी भी एक छोटे से देश स्पेन से थोड़ी ही ज्यादा रह गई थी। मॉस्को, जिसका पहले इतने बड़े एरिया पर कंट्रोल था, वो धीरे धीरे घटता गया। प्रेसिडेंट पुतिन या तो इन कंट्रीज में दोबारा अपना दबदबा बनाना चाहते हैं या फिर वापस इन कंट्रीज को रशिया में मिलाना चाहते हैं। दूसरा रीजन है सिक्योरिटी। नाटो की बढ़ती हुई पावर के कारण रशिया को इनसिक्योरिटी भी फील होती है। यूक्रेन, यूरोप एंड रशिया के बीच एक बफर जोन की तरह काम करता है। यूक्रेन नाटो के साथ मिल जाता है तो नाटो फोर्सेस, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, वो रशिया के बिल्कुल नजदीक तक पहुंच जाएंगे और रशिया को खुद को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से रिसेंटली फिनलैंड के नाटो में ज्वाइन होने से रशिया की इनसिक्योरिटी और बढ़ गई है। थर्ड रीजन है नेचुरल गैस एंड एनर्जी रिसोर्सेज। रशिया नेचुरल गैस सप्लाई एंड एनर्जी रिसोर्सेज जैसे ऑयल के मामले में एक ग्लोबल सुपर पावर है। रशिया सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है एंड नेचुरल गैस का एक लीडिंग एक्सपोर्टर। इस ऑयल एंड गैस को सेल करके जो रेवेन्यू बनता है वो ही मॉडर्न रशिया की नींव है, जो गवर्नमेंट के बजट का अराउंड 50% जितना होता है एंड टोटल जीडीपी का अराउंड 30%। सो रशिया भी सऊदी अरब एंड ईरान की तरह ही एक पेट्रो स्टेट है। इवन यूरोप की टोटल गैस सप्लाई का 35% अकेला रशिया ही सप्लाई करता है, इंक्लूडिंग जर्मनी, जो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो भी 50% गैस रशिया से ही इंपोर्ट करती है। ये गैस बहुत ही कॉम्प्लेक्स पाइपलाइन सिस्टम से रशिया से यूरोप तक सप्लाई होती है। सो यूरोप और मॉस्को
दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अगर ये सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो दोनों साइड को ही बहुत भारी नुकसान होगा। यूक्रेन की जियोपॉलिटिकल लोकेशन उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट बना देती है। रशिया और यूक्रेन जब तक एक कंट्री थी तब यूएसएसआर ने बहुत सारी पाइपलाइंस यूक्रेन से होकर बिछाई थी और ये एक इजी एंड शॉर्ट पाथ था गैस सप्लाई के लिए। यूएसएसआर के टूटने और यूक्रेन के इंडिपेंडेंट कंट्री बनने के बाद यूक्रेन ने अपने देश में पाइपलाइन को यूज करने के लिए रशिया से ईयरली बिलियंस ऑफ डॉलर्स चार्ज करने शुरू कर दिए एज अ रेंट। रशिया के पास एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। 2005 तक 80% रशियन गैस एक्सपोर्ट यूक्रेन में बिछी इन्हीं पाइपलाइन के थ्रू होता था, पर लास्ट 10 इयर्स में रशिया कुछ अल्टरनेटिव प्रिपेयर करने में लगा है जो बाल्टिक रीजन से डायरेक्ट यूरोपियन कंट्रीज तक जाती हैं और ये 2024 तक कंप्लीट हो जाएंगी, जिससे रशियन गवर्नमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स सेव कर पाएगी। 2012 में ये न्यूज आई थी कि यूक्रेन का एक एरिया क्रेमिया अराउंड 2 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस रिजर्व हो सकता है। इस डिस्कवरी ने मैटर को रशिया के लिए और भी इंटरेस्टिंग बना दिया और अचानक से हुई इस डिस्कवरी ने यूक्रेन को एक बड़े नेचुरल रिजर्व का मालिक बना दिया। ये रिजर्व कैपेसिटी में वर्ल्ड के 14th नंबर के नेचुरल गैस रिजर्व है, क्योंकि यूक्रेन रिलेटिवली एक पुअर कंट्री है और उसके पास इन रिजर्व्स को बड़े स्केल पर हार्वेस्ट करना या प्रॉपर यूज कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज उसके पास प्रॉपर फाइनेंस, टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है। तो ये यूक्रेन गवर्नमेंट के लिए थोड़ा मुश्किल था, पर यूक्रेन गवर्नमेंट ने एक कंपनी जिसका नाम है शेल को ड्रिलिंग राइट्स देके इसका एक सॉल्यूशन निकाल लिया था और इसकी पॉसिबिलिटी बन गई थी कि यूक्रेन यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट पेट्रो स्टेट बन जाएगा और यूरोप की रशिया पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और ये यूक्रेन के लिए यूरोपियन यूनियन या नाटो का मेंबर बनने के लिए एक इजी रास्ता बन जाता और यही वार लाइक सिचुएशंस का मेजर कारण बना। जब यूक्रेन में ये डिस्कवरी हुई तब विक्टर यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे जो प्रो रशियन थे। जब तक विक्टर प्रेसिडेंट थे तब तक रशिया को ज्यादा खतरा नहीं था। जब 2014 में विक्टर को कुर्सी से उतार दिया गया तब रशिया ने मौके का फायदा उठाया और क्रेमिया को फोर्सफुली यूक्रेन से अलग कर दिया और रशिया ने यूक्रेन की कोस्ट लाइन के 2/3 हिस्से पर एंड 80% गैस रिजर्व को भी कब्जा कर लिया। साथ ही बिलियंस ऑफ डॉलर की ड्रिलिंग एसेट्स भी वापस देने से मना कर दिया और शेल कंपनी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स यूक्रेन के साथ खत्म कर दिए। सो क्रेमिया के इम्पोर्टेंस को देखते हुए रशिया कभी भी क्रेमिया को यूक्रेन को वापस नहीं करेगा, क्योंकि क्रेमिया में सिचुएटेड पोर्ट रशिया की मिलिट्री प्रोस्पेक्ट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्रेमिया एक आइलैंड की तरह है जो चारों ओर से सॉल्ट वाटर से घिरा है एंड सिर्फ यूक्रेन से आने वाली वाटर कैनल ही क्रेमिया के लिए फ्रेश वाटर का सोर्स है। बट 2014 में जब रशिया ने क्रेमिया पर कब्जा कर लिया तब यूक्रेन ने इस कैनल की वाटर सप्लाई को बंद कर दिया। इट्स लाइक डेथ बाय 1000 कट्स फॉर क्रेमिया। ईयर 2021 क्रेमिया के लिए लास्ट 150 इयर्स में सबसे ज्यादा सूखा साल था। क्या रशिया हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करता है क्रेमिया को सपोर्ट करने के लिए? पर ये रशिया के लिए भी बहुत मुश्किल है कि वो क्रेमिया की वाटर रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। ये भी एक बड़ा रीजन है रशिया के ये करने का जो वो कर रहा है। रशिया को पता है कि अगर यूक्रेन नाटो का पार्ट बन जाता है तो रशिया के लिए भी मुश्किल हो जाएगा नेटो की पावर का सामना करना, क्योंकि नाटो कंट्रीज में ये अरेंजमेंट है कि अगर किसी भी नाटो कंट्री पर अटैक होता है तो सारी नाटो कंट्रीज मिलकर साथ फाइट करेंगे। सो क्रेमिया को सेपरेट करके एंड डॉनबास पर कब्जा करके रशिया ने अभी तक यूक्रेन पर प्रेशर बनाया हुआ है और उसे नाटो में शामिल होने से रोक रखा है, जिसके कारण यूक्रेन को अभी अपने अवेलेबल रिसोर्सेज, फाइनेंस को अपने डिफेंस पर खर्च करना पड़ रहा है। वो अपने ऑयल एंड गैस रिजर्व्स को हार्वेस्ट भी नहीं कर पा रहा ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंसेस। ये अभी तक अनक्लियर है कि रशिया यूक्रेन पर और कितना इन्वेजन करेगा या वो पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है और शायद मालडोवा या पोलैंड रशिया के अगले टारगेट हो सकते हैं। ओनली टाइम विल टेल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।